दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा यहाँ पर भारती को उसके पैर की एक्सरसाइज करवा रही होती है। तो भारती यहाँ पर अनुपमा से कहती है कि उसका पैर छोड़ दो। अनुपमा उसे समझाती है कि डॉक्टर ने कहा है कि अगर पैर की एक्सरसाइज नहीं करी तो ऑपरेशन में दिक्कत होगी। तो भारती भी कहती है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अनुपमा यहाँ पर मुस्कुराते हुए कहती है कि दर्द को भूलो और शाहरुख खान के बारे में सोचो। तो भारती यहाँ पर हैरान होकर पूछती है कि वह कैसे। तो अनुपमा भी यहाँ पर मुस्कुराते हुए बताती है कि शाहरुख खान ने उसके साथ डांस किया है। तो भारती यहाँ पर चौंक जाती है और अनुपमा उसे एक झूठी कहानी सुनाने लग जाती है। और तभी वो बताती है कि शाहरुख खान जब अहमदाबाद आया था तब वह उससे मिली थी और उन्होंने उसके साथ डांस किया था। तो अनुपमा यहाँ पर भारती को कहानी सुनाने में व्यस्त रखती है और उसके पैर की कसरत पूरी करवा देती है। भारती यहाँ पर आगे पूछती है तो अनुपमा कहती है कि इसके बाद उसकी नींद जो है वो खुल गई थी और वह जाग गई है। तो भारती कहती है कि इसका मतलब आप सपना देख रही थी। तो भारती यहाँ पर हंसते हुए पूछती है कि इतनी ट्रिक्स उसे कहाँ से आती है। तो तभी वहाँ पर अनुपमा कहती है कि मैं माँ हूँ ना, तो मुझे सब कुछ आता है। तो भारती कहती है कि आपके नाम में और स्वभाव में भी माँ है। तो इसी बीच हम यहाँ पर जसप्रीत को देखते हैं, जहाँ पर जसप्रीत आती है और जसप्रीत यहाँ पर चिंतित होकर पूछती है कि अगर रीता नहीं आई तो हम क्या करेंगे। तो अनुपमा यहाँ पर उसे आत्मविश्वास से जवाब देती है कि रीता को उसके साथ खुद लेकर आएगी। तो जसप्रीत और भारती यहाँ पर हैरान होती हैं और अनुपमा कहती है कि मेरे हाथ का जादू जो है वो रीता को यहाँ खींच लाएगा। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर पाखी जो है वो बहुत ज्यादा उत्साहित होकर घर आती है और ईशानी को आवाज लगाती है। तो लीला यहाँ पर बताती है कि ईशानी जो है वो घर पर नहीं है। तो पाखी यहाँ पर लीला को साथ लेकर झूमने लग जाती है और वह लीला को बताती है कि अब मेरा खुद का सैलून खुलेगा। तो लीला पूछती है कि क्या वह डांस कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले रही है। तो पाखी यहाँ पर खुश होकर बताती है कि राही ने उसे अपने टीम में शामिल कर लिया है। तो तभी हम देखते हैं कि प्रार्थना भी वहीं पर होती है और प्रार्थना यह बात सुनकर खुश होती है और कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि कोई तो अपने सपने पूरे कर रहा है। पाखी यहाँ पर खुश होकर कहती है कि जीतने के बाद पैसा ही पैसा होगा। तो लीला यहाँ पर उसे रोकती है और कहती है कि इसमें प्रोफेशनल लोग हिस्सा लेंगे, यह इतना आसान नहीं है। तो पाखी यहाँ पर जवाब देती है कि चिंता की बात नहीं है क्योंकि राही उन्हें सिखा रही है। लीला यहाँ पर तुरंत कहती है कि राही अनुपमा जैसी नहीं है और वह चिंता जताते हुए कहती है कि कोई अगर उससे भी अच्छा डांसर सामने आ गया तो क्या होगा, या फिर कहीं अनुपमा ही उसके सामने आ गई तो तुम लोगों का सपना जो है वो टूट जाएगा। तो पाखी यहाँ पर लीला से पॉजिटिव सोचने की अपील करती है और पाखी के जाने के बाद यहाँ पर लीला जो है वो प्रार्थना से किराया बढ़ाने की बात कहती है। तो प्रार्थना यहाँ पर कहती है कि वह किराया दे देगी। तो लीला यहाँ पर मन में सोचती है कि प्रार्थना जो है वो हर बात मान लेती है लेकिन घर छोड़कर नहीं जा रही। लीला को यहाँ पर डर सताता है कि प्रार्थना के बच्चे को भी उसे ही पालना पड़ेगा और वह मन ही मन के अंदर सोचती है कि अनुपमा के बिना वह बच्चा कैसे पाल पाएगी। फिर वह कहती है कि अनुपमा के बारे में सोचना छोड़ देती हूँ, कहीं अनुपमा ही सामने ना आ जाए। वहीं दूसरी तरफ हमें मनोहर जी को दिखाया जाता है, जहाँ पर मनोहर जी सब महिलाओं को डांस प्रतियोगिता के लिए मोटिवेट करते हैं और तभी वह बताते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस और कम आत्मविश्वास दोनों ही इंसान को ले डूबते हैं। हमें अपने मन में विश्वास रखना है और संतुलन बनाए रखना है। वह समझाते हैं कि हमें फोकस बनाए रखना है और टीम को एक दूसरे की कमियों को छुपाना है। हमें डांस अपने टीम के लिए करना है। सभी यहाँ पर मनोहर जी की बातों से प्रेरित होती हैं और तालियां बजाते हैं। तो मनोहर जी कहते हैं कि कुछ दिन पहले हम अहमदाबाद में एक बच्ची से मिले थे। उसके पापा उसे डांस सिखाने के लिए हमारे पास लाए थे, लेकिन वह पहले ही बहुत अच्छी डांसर थी। वह राही का जिक्र करते हैं लेकिन उसका नाम भूल जाते हैं और उसका रागनी नाम बताते हैं। अनुपमा यहाँ पर परेशान हो जाती है और सोचती है कि कहीं ये रागनी राही तो नहीं, और सोचने लग जाती है कि कहीं इस मुकाबले में माँ बेटी का सामना ना हो जाए। और इसी बीच यहाँ पर जसप्रीत जो है वो अनुपमा को टोकती है और मनोहर जी यहाँ पर सभी को टीम का नाम समझाने के लिए कहते हैं। तो तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो मुस्कुराते हुए डांस रानीज का नाम सुझाव देती है और मनोहर जी पूछते हैं कि यही नाम क्यों। तो अनुपमा जवाब देती है क्योंकि हर महिला अपने संसार की रानी होती है, सभी को नाम पसंद आता है। और इसी बीच यहाँ पर अनुपमा जो है वो रीता को लाने के लिए एक योजना बनाती है। इसके बाद यहाँ पर अनुपमा जो है वो अफवाह फैला देती है कि सरिता में माता आई है। रीता और उसकी सास ये खबर सुनते ही सरिता से मिलने आ जाती हैं और वह दोनों अंदर जाने लगती हैं। तभी वहाँ पर जसप्रीत उसे रोक लेती है और कहती है कि एंट्री के लिए 200 लगेंगे। रीता की सास पैसे देती है और जसप्रीत उसे अंदर जाने देती है। इसके बाद यहाँ पर अंदर सरिता खुद में माता आने का नाटक करती है और रीता की सास के आते ही सरिता से कहती है कि किसी की कर्मजरी सास आ रही है। रीता की सास कहती है कि मैं तो प्यारी सास हूँ।
सरिता यहाँ पर हंसते हुए कहती है कि सास जो है वो कभी प्यारी नहीं हो सकती, वह सिर्फ भगवान को प्यारी होती हैं। रीता की सास यहाँ पर घबरा जाती है और इसके बाद यहाँ पर रीता और उसकी सास जो है वो सरिता के सामने बैठती है और रीता की सास पूछती है कि उसके बेटे को पक्की नौकरी कब मिलेगी। तो सरिता यहाँ पर कहती है कि तुम बहू को सताती हो और बेटे की नौकरी पक्की होने की उम्मीद करती हो, पहले बहू को सताना बंद करो। रीता की सास यहाँ पर डर जाती है और सरिता चेतावनी देते हुए कहती है कि बहू घर की लक्ष्मी होती है और तुम लक्ष्मी को सताकर बेटे की नौकरी के लिए उम्मीद करती हो, ऐसा कभी नहीं होगा। वह बहू को प्यार करने के लिए कहती है और इसी बीच यहाँ पर सरिता उसे खुद की तारीफ करने के लिए कहने लग जाती है और बताती है कि तुम अपने मोहल्ले की सरिता को कहना कि वह बहुत सुंदर है। सभी यहाँ पर हैरान होते हैं और तभी अनुपमा यहाँ पर सरिता को टोक देती है और जसप्रीत बात को संभाल लेती है। सरिता यहाँ पर कहती है कि तुम बहू को बेटी समझना, उसके मन की सारी इच्छाएं पूरी करना, उसके सारे सपने पूरे करना। रीता की सास यहाँ पर सोचने लग जाती है और तभी उसे अनुपमा दिखाई देती है और वह अनुपमा से कहती है कि क्या तुम्हारी डांस टीम में रीता के लिए जगह है। अनुपमा यहाँ पर कहती है कि अभी तो टीम फुल हो गई है। तो रीता की सास जो है वो अनुपमा से रिक्वेस्ट करती है और रीता को टीम में लेने के लिए गुहार लगाती है। तो अनुपमा कहती है कि आपने ही तो कहा था कि रीता को घर का काम करना होता है। तो रीता की सास कहती है कि सारा काम मैं कर लूंगी, लेकिन तुम इसे अपने टीम में ले लो। अनुपमा यहाँ पर मान जाती है और कहती है कि आप अगर इतना कह रही हैं तो माताजी का आदेश है तो मानना ही पड़ेगा। सभी खुश होते हैं। रीता की सास यहाँ पर रीता को समझाती है कि वह अनुपमा के साथ रहे और मन लगाकर डांस करें। वह अनुपमा को धन्यवाद कहती है और उसके गले लग जाती है और तभी हम देखते हैं कि रीता और उसकी सास जो है वो चली जाती है और इसके बाद सरिता आराम करने का बहाना बनाती है और सबको बाहर भेज देती है। जसप्रीत खुश होकर अनुपमा के गले लग जाती है और उसके प्लान की तारीफ करती है। वह सरिता की एक्टिंग की तारीफ करती है। तो अनुपमा उदास होती है तो जसप्रीत उससे कारण पूछती है। तो अनुपमा कहती है कि हमें सही काम करने के लिए भी गलत काम का सहारा लेना पड़ा है, यह गलत है। हमने अंधविश्वास का सहारा लिया है, हमने अच्छा काम करने के लिए इसका सहारा लिया है, लेकिन अंधविश्वास जो है वो खत्म होना चाहिए। अनुपमा कहती है कि आज हमने रीता की मदद कर दी, लेकिन कल कौन करेगा। हर किसी को अपनी लड़ाई जो है वो खुद ही लड़नी चाहिए और ये लड़ाई लड़ने की हिम्मत जो है वो सबके अंदर होनी चाहिए। भारती कहती है कि सबके अंदर हिम्मत होती है, बस उस हिम्मत को जगाने वाला होना चाहिए। आपके साथ रहकर रीता में भी हिम्मत आ जाएगी। अनुपमा यहाँ पर प्रार्थना करती है कि भगवान करे ऐसा ही हो। तो अनुपमा यहाँ पर जसप्रीत से कहती है कि तुमने जिससे भी अंधविश्वास के नाम पर पैसे लिए हैं उन्हें वापस कर देना। जसप्रीत यहाँ पर मान जाती है और अपने डांस टीम के लिए चीयर्स करती है। सभी यहाँ पर बेहद खुश होती हैं और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि डांस के दौरान यहाँ पर मनोहर जी के पैर में चोट लग जाती है और वह अनुपमा से कहते हैं कि अब उसे ही कमान जो है वो संभालनी होगी। तो अनुपमा को कंपटीशन के लिए ऑडिशन के दौरान यह पता चलता है कि अगर उनकी टीम का कोई भी सदस्य डांस नहीं करता है तो उनकी टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। जसप्रीत यहाँ पर अनुपमा से पूछती है कि क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि रीता, सरिता और दीपा आखिरी वक्त तक पीछे नहीं हटेंगी। तो अनुपमा परेशान हो जाती है और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब अनुपमा जीतेगी या फिर राही? आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।